शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुंडरीकाक्षः सर्वमंगलाय तनोहरिः। प्रिय श्रोतागण और मेरे आदरणीय दर्शकों, आप सभी को सादर प्रणाम। हमारे सनातन धर्म की परम पवित्र और अनादिकाल से चली आ रही प्राचीन पुराण परंपरा में एकादशी तिथि को एक अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में प्रतिपादित किया गया है। इस कथा के अंत में मैं आपसे एक बेहद महत्वपूर्ण और सुंदर पौराणिक प्रश्न पूछूंगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्यदेव वृषभ अथवा मिथुन राशि में संचरण करते हैं, तब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की परम कल्याणकारी एकादशी तिथि का आगमन होता है। शास्त्रों में इसे निर्जला एकादशी, पांडव एकादशी अथवा भीमसेन एकादशी के नाम से विभूषित किया गया है। जैसा कि इसके पावन नाम निर्जला से ही परिलक्षित होता है कि इस दिन अन्न के साथ साथ जल की एक बूंद भी ग्रहण किए बिना पूर्ण उपवास रखने का शास्त्रीय विधान है। सनातन संस्कृति में इसे वर्ष भर की समस्त 24 एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक फलदायी माना गया है। ऐसी सुदृढ़ शास्त्रीय मान्यता है कि यदि कोई मनुष्य शारीरिक अस्वस्थता अथवा किसी अन्य कारण से वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत करने में असमर्थ है, तो वह केवल इस निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण निष्ठा से करके वर्ष भर की सभी एकादशियों का संचित फल एक ही दिन में प्राप्त कर सकता है। इस परम मंगलकारी कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के संचित पाप, संताप और दरिद्रता का समूल नाश हो जाता है और देहांत के पश्चात वह परम पद अर्थात सनातन वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। आइए भक्तों, अपने चंचल मन को शांत कर इंद्रियों को अंतर्मुखी करके इस पावन पौराणिक आख्यान के रसामृत में लीन हो जाते हैं। कथा का प्रसंग। सूत जी बोले, हे तपस्वियों, यह दिव्य और भव्य कथा महाभारत काल की है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे मधुसूदन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महात्म्य है, कृपा कर विस्तार से कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, इसका वर्णन संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, वेदों के व्यास, परम पूज्य महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, हे पांडवों, सनातन मर्यादा के अनुसार मनुष्य को दोनों ही पक्षों कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। हे राजन, जननाशोच सूतक और मरणाशोच पातक में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। महर्षि व्यास जी के इन वचनों को सुनकर महाबली भीमसेन अत्यंत भयभीत हो गए। वे कांपते हुए महर्षि के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अपनी आंतरिक पीड़ा व्यक्त करते हुए बोले, हे परम आदरणीय पितामह, मेरी एक उत्तम बात सुनिए। मेरे परिवार के सभी सदस्य, ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, माता भ्राता अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी
हर एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और पूरे नियम व पवित्रता से निराहार व्रत रखते हैं। मुझसे भी ऐसा हमेशा वही यही कहते हैं। भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो, परंतु हे ऋषिवर, मैं इन लोगों से कह दिया करता हूँ, मुझसे भूख नहीं सह जाएगी। मैं भगवान का पूजन अर्चन कीर्तन और असीम दान पुण्य तो प्रसन्नतापूर्वक कर सकता हूँ, लेकिन उपवास करके रहना मेरे लिए सर्वथा असंभव है। भीमसेन ने अपनी व्यथा आगे बताते हुए कहा, हे पितामह, मेरे उदर में वक्र नामक की एक अत्यंत सुदारुण और तीव्र जठराग्नि निरंतर प्रज्वलित हो रही है। जब मैं बहुत अधिक मात्रा में भरपेट अन्न की आहुति इस अग्नि को देता हूँ, तभी यह शांत होती है और मेरी देह स्थिर रहती है, अन्यथा मैं एक समय भी भूखा नहीं रह सकता। इसलिए हे महामुने, मैं वर्ष भर की प्रत्येक एकादशी पर उपवास करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा सरल, संक्षिप्त और एकमात्र व्रत निश्चित करके बताएं, जिसे वर्ष में केवल एक ही बार करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो सके, संपूर्ण एकादशियों का अक्षय फल मिल सके और मेरा पारलौकिक कल्याण सुनिश्चित हो जाए। मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। महाबली भीमसेन की ऐसी सरल और निष्कपट प्रार्थना सुनकर महर्षि वेद व्यास जी मंद मंद मुस्कुराए और दया भाव से बोले, हे भीम, यदि तुम वास्तव में नरक के दारुण दुखों से बचना चाहते हो, नरक को दूषित समझते हो और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग एवं वैकुंठ की दिव्य संपदा प्राप्त करने के अभिलाषी हो, तो तुम्हें ज्येष्ठ मास में सूर्य के वृष राशि पर या मिथुन राशि पर रहने के दौरान शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका यत्नपूर्वक निर्जल व्रत करना ही होगा। महर्षि व्यास जी ने व्रत के कड़े नियमों को स्पष्ट करते हुए कहा, हे वृक्कोदर, इस व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न और जल का पूर्ण परित्याग करना पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु के इस काल में जल का त्याग करना परम तपस्या है। इस दिन केवल संध्या वंदन, उल्लाह या देव पूजन के समय आचमन करने के लिए ही मुख में जल डाला जा सकता है। उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, परंतु स्मरण रहे, आचमन के जल की मात्रा केवल उतनी ही होनी चाहिए जिसमें एक सरसों का दाना पूर्णतः डूब सके। यदि तुम जीभ को तृप्त करने के लिए इससे अधिक जल कंठ के नीचे उतारा, तो तुम्हारा व्रत तत्काल खंडित हो जाएगा और वह जल मदिरापान के समतुल्य दोष उत्पन्न करेगा। व्यास जी ने आगे कहा, इस प्रकार जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर एकादशी के सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल का त्याग करता है, तो यह व्रत पूर्ण होता है। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती है, उन सब का फल मनुष्य इस एकमात्र निर्जला एकादशी के सेवन से प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। स्वयं शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सब कुछ छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे, तो वह सब पापों से छूट जाता है। हे भीम, इस एकादशी व्रत को करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले हाथ में दंड पाश धारण करने वाले भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को आदरपूर्वक भगवान विष्णु के परम धाम में ले जाते हैं। इसलिए हे महाबली, तुम भी अपने समस्त पापों की शांति के लिए यत्न के साथ यह उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरू पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो, तो वह सब इस एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। महर्षि व्यास जी के इन प्रामाणिक वचनों को सुनकर भीमसेन ने भय और संकोच को त्याग कर इस व्रत को करने का सुदृढ़ संकल्प लिया।
ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन उन्होंने निर्जल उपवास प्रारंभ किया। दोपहर होते होते भीषण गर्मी और पेट के सुधारण भ्रकाग्नि के कारण वे भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गए और कंठ सूख गया, शरीर शीतल हो गया और वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। परंतु उनके भीतर आध्यात्मिक संकल्प डिगा नहीं। उन्होंने प्राणों का संकट होने पर भी व्रत को खंडित होने से बचाया। द्वादशी के शुभ प्रभात में भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से वे पुनः स्वस्थ और दिव्य चेतना से युक्त हो गए। इसी महान और साहसिक कृत्य के कारण संपूर्ण लोक में इस तिथि को भीमसेनी एकादशी अथवा पांडव एकादशी के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। इसका पूजन विधि एवं शास्त्र सम्मत दान किस प्रकार है, जो मैं भी आपके सामने वर्णन करता हूँ। सनातनी शास्त्रों में इस पावन व्रत की जो सुंदर और कल्याणकारी विधि बताई गई है, उसके अनुसार दशमी व्रत करने वाले साधक को एकादशी के दिन पूर्व अर्थात दशमी तिथि से ही नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन, मसूर की दाल, चने का साग, कोंदो यानी चीणा और शहद का सेवन पूर्ण त्याग कर देना चाहिए तथा पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नियम संकल्प: एकादशी के दिन सर्वप्रथम दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। तदुपरांत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र जल से स्नान करें और सात्विक आचरण अपनाएं। ठाकुर जी की स्थापना व निषेध: अपने पूजा मंदिर में भगवान श्री हरि, विष्णु और माता महालक्ष्मी की सुंदर प्रतिमा स्थापित करें। भगवान की पूजा में पीला चंदन, केसर युक्त सुगंधी पीले पुष्प, ऋतुफल, धूप और घी का दीप अर्पित करें। ध्यान रखें, इस दिन पवित्र दिन पूजा में अक्षत चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। यह शास्त्रों का स्पष्ट मत है। एकादशा दिनों यो न भुंगे पाप भुक् भुनक्ति स ई लोके स चांडालो मृत प्राप्नोति दुर्गतिम। अर्थात एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वह पाप का भक्षण करता है, इस लोक में चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन चावल और जौ का स्पर्श तक वर्जित है। शालिग्राम भगवान को अक्षत के स्थान पर काले तिल अर्पित करने चाहिए, क्योंकि काले तिल की उत्पत्ति श्री हरि विष्णु के पसीने से हुई मानी गई है। रात्रि जागरण: इस दिन रात्रि के समय शयन नहीं करना चाहिए, अपितु भगवान के दिव्य भजनों का गायन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और ओम नमः भगवते मंत्र का अविरल मानसिक जप करते हुए रात्रि जागरण करना अत्यंत हितकारी होता है। द्वादशी तिथि को प्रातःकाल पुनः स्नान करके भगवान विष्णु के जलशयी स्वरूप का गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से षोडोपचार पूजन करें। इसके पश्चात शीतल जल और शक्कर से भरा हुआ मिट्टी या तांबे का कलश उदकुंभ नवीन वस्त्र से लपेटकर सुवर्ण अथवा पर्याप्त दक्षिणा सहित योग्य ब्राह्मणों को दान करें। दान करते समय इस दिव्य मंत्र का श्रद्धापूर्वक उच्चारण करें। देव देव ऋषिकेश संसारणावतारक उदकुंभ प्रदानेन नयमा परमा गतिम। अर्थात संसार सागर में तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। इसके साथ ही शास्त्रों में इस दिन मिट्टी अथवा सुवर्ण से बनी जल धेनु, प्रत्यक्ष धेनु गोमाता या शुद्ध घी से निर्मित घृत धेनु का दान अत्यंत उत्तम माना गया है। साधक को इस दिन अन्न, वस्त्र, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल, जूता तथा छाता दान करना चाहिए। जो मनुष्य श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। अंत में भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट कर
उन्हें भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद ले और स्वयं आचमन का जल पीकर ब्राह्मणों को साथ अपना व्रत पूर्ण करें। इस व्रत का महात्म्य एवं फलश्रुति इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह महान पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया। इस दिन व्रत करने वाले साधक को अपने मन में किसी भी जीव के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ या संशय जैसी कलुषित भावनाओं को स्थान नहीं देना चाहिए। यह व्रत मनुष्य को बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञों, कठिन तपस्या और करोड़ों स्वर्ण दान से मिलने वाले पुण्य से भी कोटि गुना अधिक और अक्षय प्रदान करने के सीधे वैष्णव पद की प्राप्ति कराता है। जो मनुष्य किसी शारीरिक असमर्थता के कारण इस व्रत को पूर्ण रखने में सक्षम न हो, वह यदि केवल इस पावन कथा को पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे भी उत्तम गति प्राप्त होती है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध के करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। भगवान लक्ष्मी नारायण की अनुकंपा से भक्तों के जीवन से समस्त रोग, शोक, क्लेश, ग्रह कलह और दरिद्रता का सदा के लिए नाश हो जाता है। हमारी सनातन संस्कृति में इस व्रत को कल्प वृक्ष के समान माना गया है। इस प्रकार निर्जला एकादशी की अनुपम, दिव्य और पावन कथा यहाँ संपूर्ण होती है, जो मनुष्य के लौकिक जीवन को सुखमय और पारलौकिक जीवन बोलिए को लक्ष्मी नारायण वैकुंठगामी भगवान बनाती की है। जय, सनातन धर्म की जय। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। प्रश्न: भक्तों, आज की कथा के अनुसार महाबली भीमसेन के उदर यानी पेट में कौन सी भयानक और तीव्र अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती थी, जिसके कारण वे भूखे नहीं रह सकते थे?